जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 18 की कहानी सुनेंगे। आज हम सुनेंगे कि प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ था वो किन नक्षत्रों में हुआ था। आज हम सुनेंगे कि प्रभु राम और लक्ष्मण कैसे दो भाई थे। आज हम सुनेंगे कि उनकी शिक्षा कैसे हुई थी। ये सब कुछ हम आज के अध्याय में सुनेंगे। तो अभी तक हमने सुना कि अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया और भगवान विष्णु राम जी के रूप में कौशल्या माता के गर्भ में धारण हो गए हैं। तो अश्वमेध यज्ञ पूरा होने पर सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। उसके बाद जितने भी राजा अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने के लिए आए हुए होते हैं वे सभी अपने राज्यों को लौट जाते हैं। उनके सैनिक भी बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया। उसके उपरांत राजा और रानी महर्षि ऋषि शिंगा को काफी धन्यवाद के साथ विदा करते हैं उनकी पत्नी शांता के साथ, और महाराज दशरथ काफी दूर तक आदर भाव में उन्हें अयोध्या से आगे तक छोड़कर आते हैं। अब ये सब कुछ हुए 6 ऋतु बीत जाती हैं, लगभग 12 महीने बीत जाते हैं और फिर शुभ दिन आता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी का। इस दिन प्रभु श्री राम ने इस धरती पर जन्म ली। प्रभु श्री राम बचपन से ही देखने में अति सुंदर थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उनकी भुजाएं बहुत लंबी थी और उनकी आवाज सुनकर माता कौशल्या और महाराज दशरथ की खुशी फूली नहीं समाती थी। वो पूर्णवासु नक्षत्र में और कर्क लगन में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय पर सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये सभी ग्रह उत्तम स्थान पर थे और चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी उनके लगन में थे। इसके ही कुछ समय के बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म होता है। भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है, मीन लगन में, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है अक्षय लिक्षी नक्षत्र में और कर्क लगन में। और जब इनका जन्म होता है तो सूर्य उत्तम स्थान पर विराजमान होते हैं। तो इतने शुभ ग्रहों की स्थिति में चारों भाइयों का जन्म होता है और जब इनका जन्म होता है तो पूरी अयोध्या में खुशी मनाई जाती है। और सिर्फ मानव नहीं, देवता भी खुशी मनाते हैं। पुष्प की वर्षा होती है स्वर्ग से और पूरी अयोध्या में अलग अलग कलाकार, कोई गाने वाला, कोई बजाने वाला, कोई नाचने वाला अयोध्या में आता है खुशी मनाने के लिए। 11वें दिन महर्षि वशिष्ठ इनका नामकरण करते हैं और चारों भाइयों को नाम दिए जाते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों की शिक्षा महर्षि वशिष्ठ करवाते हैं और समय समय पर उनकी परीक्षा भी लेते रहते हैं और हर बार प्रभु श्री राम सबसे उत्तम परिणाम देते हैं। प्रभु श्री राम हाथी पर चढ़ने में, घोड़े पे चढ़ने में और धनुष विद्या में तो निपुण थे। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ये दोनों तो हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहते थे। यहाँ तक कि जब प्रभु श्री राम शिकार खेलने भी जाते थे तो लक्ष्मण उनकी रक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाते थे। और प्रभु श्री राम को तो नींद भी नहीं आती थी अगर वहां पर लक्ष्मण ना हो। और यहाँ तक कि प्रभु श्री राम को अगर कुछ खाने के लिए दिया जाता था तो वो उस चीज को हमेशा लक्ष्मण के साथ साझा करते थे और तभी खाते थे। और ऐसा ही कुछ मिलाप भरत और शत्रुघ्न के बीच में था। और इस तरीके से ये चारों भाई बड़े हो रहे होते हैं अयोध्या में महाराज दशरथ और महर्षि वशिष्ठ की निगरानी में। तो जब चारों भाई एक उत्तम उम्र में पहुंच जाते हैं तो महाराज दशरथ एक दिन अपने मंत्रियों के साथ बैठकर चारों भाइयों की विवाह के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में ही एक सैनिक आता है और उन्हें बताता है कि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए हैं महाराज दशरथ से मिलने। यह सुनकर महाराज दशरथ बहुत खुश होते हैं क्योंकि महर्षि विश्वामित्र बहुत ऊंचे हुए ऋषि थे। तो जब उन्हें पता चलता है कि विश्वामित्र आए हैं अयोध्या तो उन्हें लेने के लिए अयोध्या की सीमा पर जाते हैं, वहां उनकी पूजा करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि विश्वामित्र अयोध्या आए हैं। फिर महर्षि
विश्वामित्र अयोध्या का कुशल क्षेम पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है या नहीं, धन दौलत संपदा, दुश्मनों के साथ व्यवहार कैसा चल रहा है, और ये सारी बातें पूछते हैं महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से। फिर महर्षि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से मिलते हैं और उनका कुशल क्षेम पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है, और ये सब बातें करते हुए वे सभी महाराज दशरथ के महल में पहुंचते हैं। महल में पहुंचकर महाराज दशरथ उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें उत्तम स्थान पर बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे किसी मरने वाले को जीवन मिल जाए, जैसे किसी सूखे देश के अंदर बरसात हो जाए, जैसे किसी निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाए, और जैसे किसी दरिद्र को बहुत सारा पैसा मिल जाए, मुझे उतनी ही खुशी आज हो रही है कि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए हैं। और यह सुनकर विश्वामित्र भी बहुत खुश होते हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम हर रोज आपको वाल्मीकि रामायण की कहानियां सुना रहे हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि रामायण की कहानी सब तक पहुंच सके। और आप सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भट्ट बंधु की जुबानी। जय सिया राम सभी।